नमस्कार। सूक्ष्म क्रियाओं की श्रृंखला के छठे दिन में आज आपका फिर से स्वागत है। कल आपने देखा कि हमने सूक्ष्म क्रियाओं के माध्यम से ही सर्वाइकल का जो अभ्यास था वो किया और उस सर्वाइकल के अभ्यास के लिए जैसे कि कुछ आप लोगों के साथ वार्तालाप हुई तो आपने बताया कि हमने अपने डे 1 डे 2 में जोड़कर किया तो हमें बड़ा रिलैक्स महसूस हुआ और बड़ा अच्छा लगा और हम बड़े अच्छे से कर रहे हैं। तो इस सूक्ष्म क्रियाओं के अभ्यास की श्रृंखला को आगे बढ़ाने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि हम पिछले कई वर्षों से श्रीमद् भगवद गीता को, त्रिवेणी यानी बड़ पिप्पल नीम, जब तीनों पेड़ एक साथ लगाते हैं तो त्रिवेणी कहलाती है, और योग को हर गांव में पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है। और जब हम इस श्रृंखला को लेकर गांव में जाते हैं, जब गांव में योग करवाते हैं तो हमने एक बड़ी विचित्र बात देखी। हमारे लिए विचित्र थी लेकिन उन लोगों के लिए विचित्र नहीं कि जो 50 साल के हो गए, 60 साल के, इवन 40 साल के भी हो गए, वो योग नहीं कर पाते, उनको योग के बारे में पता भी नहीं है। जब हम उन लोगों से मिले, हमने बात करी तो हमने बड़ा गहराई से महसूस किया कि इन लोगों के लिए ऐसी क्या श्रृंखला शुरू करें कि ये भी हमारे साथ जुड़ के योग करने लगे और ये इंटरेस्टेड हो जाए। जब हमने जो श्रृंखला अब हम लेके आ रहे हैं, इस श्रृंखला को गांव में करवाया तो आप ये माने कि जब हम वहां योग करने जाते थे तो 5, 10, 15, 20 मुश्किल से लोग इकट्ठे होते थे, और अब आलम यह है कि 30, 40, 50 लोग आकर आराम से बड़ी खुशी के साथ योग करते हैं और बड़ी प्रसन्नता के साथ वो लोग करते हैं, बड़े उत्साह के साथ वो लोग योग करते हैं, क्योंकि हमने बड़े आराम से उनको ये बताकर कि योग बहुत सरल है, सरल से सरल, साधारण से साधारण इंसान भी योग को कर सकता है, तो उनमें उत्साह पैदा किया और उनका जो अब उत्साह है वो देखते ही बनता है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे आसन की जो आपको 5-6 दिन हो गए जुड़े हुए, एक ऐसा आसन जिसको हम सिर्फ और सिर्फ खाना खाने के बाद कर सकते हैं, एकमात्र ऐसा आसन है। उस आसन को आपको आज सिखाएंगे। वो आसन आपने देखा भी है, हजारों वर्षों से लोग उसको कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उसको करने लगते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते और फिर उसको छोड़ देते हैं। तो मैं आज वो आसन आपको करना सिखाऊंगी और आप उसको इस भांति अगर करेंगे इन पिल्लों के साथ तो आप देखेंगे वेरी फर्स्ट डे आपको कहेंगे अरे मेरे को तो आनंद आ गया, मैं तो बैठ सकता हूं, मैं तो आराम से कर सकता हूं इस आसन को। तो आप इस पिल्लों के माध्यम से जब करेंगे तो आप 1 मिनट 2 मिनट भी नहीं बैठ पाते। कुछ लोग तो युवा जो 20 साल के, 25 साल के, 40 साल के तो है ही है, तो वो लोगों को जब हम वज्रासन में बैठाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो बस इतना बैठ पाते हैं, वो ऐसे करते हैं, वो ऐसे ऐसे, वो वज्रासन में बैठ नहीं पाते। तो आज मैं आपके लिए एक इतनी अच्छी तरीके से सीख कर, समझ कर कि आप इसको करें तो आप आराम से वज्रासन में बैठ सकेंगे। देखो, सर्वप्रथम तो ये होता है कि आप इन चीजों के साथ यहां बैठ नहीं सकते, तो पहले आप इस पिलो को अपने इन पंजों के नीचे लगा लें। इन पंजों के नीचे जब आप लगा लेंगे, ऐसे देखो, ये पंजों के नीचे लगा लें इसको, बड़ा आपको आनंद की अनुभूति होगी और आप आराम से कर पाएंगे। दूसरा पिल्लो आप ले, आपके घर में पतले पतले पिल्लो तो होते ही हैं, कोई भी पिल्लो ले ले, दूसरा पिल्लो आप यहाँ पे यहाँ लगा लेंगे, देखो ऐसे लगाएंगे और फिर आप देखें बैठे, कितना आपको लगेगा, पहले दिन से ही आपको लगेगा कि मैं आराम से बैठ सकता हूँ। तो जब तक ये श्रृंखला चलेगी तब तक आप धीरे धीरे 1 मिनट 2 मिनट इस अभ्यास को शुरू करके 15 मिनट तक ले आए आप, क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यास हैं जिनको हम वज्रासन में बैठ कर ही कर सकते हैं, जैसे कि पीछे उष्ट्रासन करते हैं या फिर योग निद्रा करते हैं। तो इन आसन में और भी बहुत सारे हैं, जैसे शशांक आसन है, शशांक आसन को करते हैं तो हम इसमें वज्रासन में बैठकर करते हैं। तो इन आसनों को करने से पहले, यानी कि जब आपको उष्ट्रासन करना पड़े, जब आपको योग निद्रा करनी पड़े, जब आपको चाइल्ड पोज यानी कि शशांक आसन करना पड़े, उस वक्त तक धीरे धीरे आप इसमें बैठना शुरू करें। खाना खाने के बाद आप जरूर 10 से मिनट 15 मिनट इस आसन में बैठें। इस आसन का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जब आप इस वज्रासन में बैठते हैं तो जो आपकी पिंडलियां हैं, ये पिंडलियों का जो स्टिफनेस है वो धीरे धीरे दूर होने लगती है, और जब ये स्टिफनेस दूर होने लगती है तो जो ब्लड का जो फ्लो है वो सारा यहाँ चौक हो जाता है, वो यहाँ पे लॉक होने की वजह से फिर आपका सारा जो ऊपर का जो ब्लड है सारा वो आपकी पेट की डाइजेशन के
के लिए काम करने लगता है। और जब आप वज्रासन में बैठते हैं तो आपके जो पेट की जो डाइजेशन सिस्टम है वो निश्चित रूप से ठीक होगा। पेट में जो गैस बनती है वो धीरे 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 आपकी गैस के जो बनने की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी और आपका पेट नरम हो जाएगा, पिंडलियां भी आपकी नरम हो जाएंगी। इस भांति अगर आप इस वज्रासन को करेंगे तो आपका खाना पचेगा, खाना पचेगा तो आपके पेट में मांस, मज्जा, जितनी भी जो रस जो आपके निकलने चाहिए वो सारे रस निकलेंगे। तो आप इस तरह इस वज्रासन में बैठें और वज्रासन को करना आरंभ करें। रोज खाना खाने के बाद 10-15 मिनट आप बैठें। तो आज के लिए बस इतना ही। इस सूक्ष्म अभ्यास को आप धीरे धीरे हमारे साथ चलते चलते आप इसको सीख लें, ताकि फिर जो दूसरे अभ्यास हैं उन अभ्यासों को भी आप आराम से कर सकें। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब 48 डेज पूरे हो जाएं उस दिन आपको चैतन्य योग पीठ का जो 1.5 घंटे का कोम्बो पैक है उसमें आपको करने में कोई भी दिक्कत पैदा ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना, आप सभी का आनंदमय मंगल हो, आप सभी की स्वास्थ्य मुक्ति हो और हम सभी और आने वाली भावी पीढ़ी भी शुद्ध प्राणवायु में सांस ले सके। इसी बात के लिए निरंतरता के साथ प्रयासरत है और इसी पुण्य कार्य के लिए जब तक रहेंगे निरंतरता के साथ आपसे मिलते रहेंगे।